हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि ट्रेडिंग 20% टेक्निकल से और 80% साइकोलॉजी है। अब मेरा सवाल ये है, सच सच मुझे बताना, आपने इस 20% हिस्से को सीखने के लिए कितनी मेहनत करी है और इस 80% हिस्से को सीखने के लिए कितनी मेहनत करी, ये सवाल है मेरा आपसे। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने जितना भी आज तक सीखा है, जितना भी आपने हाथ पैर ट्रेडिंग में मारे हैं, जितनी भी मेहनत आप लोगों ने करी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस 20% हिस्से को सीखने के लिए करी है? इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइन कैसे आती है, मतलब कैसे प्लॉट करनी है, टेक्निकल्स आते हैं, इंडिकेटर्स आती है, स्ट्रैटेजीज आती है, ये सब कुछ इस 20% हिस्से में आता है। सच सच बताना, इस 80% हिस्से को सीखने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना समय दिया है आपने मार्केट की साइकोलॉजी को सीखने के लिए? कौन कौन आपके वो सिखाने वाले हैं जिन्होंने आपको ये 80% हिस्से को ही ज़्यादा से बार सिखाया है? आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन वो ऊपर ऊपर की बातें हैं, किसी ने भी डिटेल में साइकोलॉजी सिखाई नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो में वो जो साइकोलॉजी है आपको पूरी की पूरी ओपनली आपके सामने खोल के रख दूंगा, जिसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा, जिसके बाद बिल्कुल समझ जाओगे कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं मार्केट में, कौन सा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है और आपको अपने टेक्निकल्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करने हैं। ये आपको अगर मैं पूरी तरीके से सिखा दूं A to Z, मतलब पूरी साइकोलॉजी, और ये चैलेंज के साथ कर रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, कुछ भी आप अपनी खोज करिएगा, फिर मुझे बताना कि आपने, जब मैं अभी आपको साइकोलॉजी सिखाने वाला हूं, इस तरीके से किसी ने अगर आपको साइकोलॉजी मार्केट की ओपनली खोल के सिखाई हो तो मेरा नाम बदल के रख देना। देखिए भाई, अगर ये वीडियो में थोड़ा पहले शुरू करता तो मैं आपको सीधा बताता ही, क्योंकि ये अभी तो लाइव मार्केट चल रहा है, कि यहाँ पे सेल की एंट्री करो, यहाँ पे एसएल सही रहेगा और ये वाला टारगेट रखो, विद इन 1 कैंडल मार्केट ने टारगेट दे दिया। अगर मैं 15-20 मिनट ये वीडियो पहले शुरू कर देता, डेफिनेटली आपको बता देता, ये चीज़ डेफिनेटली बता देता, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, वो मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, कैसे प्रेडिक्ट होता है ये मोमेंटम, कैसे प्रेडिक्ट होता है? सिर्फ साइकोलॉजी, इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। टेक्निकली मार्केट बुलिश है, लेकिन फिर भी ये एक सेलिंग का मूव कैच कर सकते हो। क्या है वो राज सेलिंग का, सॉरी साइकोलॉजी का? किस तरीके से बड़े प्लेयर को समझना है? क्योंकि समझिए, अगर आप कितनी भी मेहनत करो, ये जो आपको 93% का आंकड़ा दिखता है ना सेबी का कि लॉस मेकिंग है ट्रेडर्स, वो इसी वजह से है क्योंकि वो सारी की सारी अपनी मेहनत करते हैं उस 20% हिस्से को सीखने के लिए। शुरुआत ही वहीं से करते हैं। जैसे समझ जाए कि अगर किसी ने ट्रेडिंग का कोर्स ले लिया तो वो कोर्स का कंटेंट कहाँ से शुरू होता है? पहला चैप्टर क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वो सब। साइकोलॉजी पे बात नहीं होती, और हो भी गई तो एक आध वीडियो। लेकिन मैं ओपनली खोल के रख दूंगा। और हाँ, एक चीज़ आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ये 10 मिनट का काम नहीं है भाई, ये 10 मिनट का काम नहीं है। मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा आपको पूरी साइकोलॉजी सिखाने में, ये वीडियो कितना लंबा होगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है एक्चुअल में, कुछ भी नहीं। बस इतना है, गारंटी इतनी है कि सिखा के छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट बचा बचा नहीं रहेगा। अब उसके लिए समय कितना लगेगा मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को तय करना होगा कि आप लोग सच में सीखना चाहते हो भी या नहीं। और मुझे इस वीडियो में ये सवाल मैंने क्यों पूछा, समझे इसको, क्यों मैंने ये सवाल पूछा? पहले 3-4 मिनट क्यों इसलिए दिए मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई टाइम पास वाला बंदा आगे वीडियो देखे। मैं चाहता हूँ कि जो सीरियस लर्नर हो, जिसको सच में मार्केट को सीखना है, वो 80% हिस्से के सारे सवाल आज ख़त्म कर देने हैं कंप्लीटली, जिसके बाद कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी टेक्निकल्स आते हैं वो सही से वर्क करना शुरू कर देंगे। वही बंदा आगे वीडियो देखे, ये मैं चाहता हूँ, टाइम पास वाले ना देखे। ठीक है, सो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सीरियस लर्नर ही हमारे साथ है, तो नोटबुक लीजिए, पेन
लीजिए और नोट्स भी बनाइए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं उस 80% हिस्से के जो लोग सिखाते नहीं है और उसको पूरा खोल के रखते हैं। और भाई उसके बाद में बताना, वीडियो जब भी पूरा हो जाएगा सीखना आपका, उसके बाद में बताना कि ट्रेडिंग की ज़िंदगी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, नज़रिया बदला कि नहीं बदला। सारे चार्ट जब ऐसे सामने आएंगे, पता चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वीडियो होने के बाद ये चार्ट है ना, सब समझ में आएगा कि यहीं से गिरना था, यहीं से ऊपर आना था, यहाँ पे साइडवेज होना था, यहाँ पे सेलिंग आनी थी फास्ट में, यहाँ पे भी ऐसे ही साइडवेज होना था, सब समझ आएगा। आज के दिन का भी क्या है और ये कल के दिन पे भी साइडवेज हुआ था, सब समझ आएगा A to Z। ये पावर रहेगी इस वीडियो की, क्योंकि 80% साइकोलॉजी वर्क करती है मार्केट में, 20% ही वेटेज होता है टेक्निकल्स का। और टेक्निकल्स आपको, ये भ्रम है आपका कि आपको नहीं पता, आपको पता है। सबको बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल्स पता है, फिर भी उन्हें लगता है कि फिर भी वो लॉस मेकिंग रहते हैं और उन्हें लगता है कि हमें कुछ कम पता है मार्केट के बारे में। कम नहीं पता, आपको सब पता है टेक्निकल्स, आपको 80% नहीं पता भाई। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, लगता है आपको कि आपको साइकोलॉजी पता है लेकिन नहीं पता। ये वीडियो पूरा सीखने के बाद बताना कि क्या सच में पता था। चलिए शुरू करते हैं। आइए अभी इसको मिटा देता हूँ, अब पूरा कंसेप्ट समझ में आता है। अब देखिए साइकोलॉजी मतलब क्या, क्या साइकोलॉजी, क्योंकि कोई भी बंदा पैसे लगाने के बारे में क्या सोच रहा है। अब देखिए मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक होगा बायर, दूसरा होगा सेलर। इन दोनों का सारा खेल है और ये दोनों क्या सोच रहे हैं इसको प्रेडिक्ट करना है। कैसे कैसे प्रेडिक्ट करना है, सबसे पहले समझिए कि इन दोनों में से कोई भी हो, वो क्या सोच रहा है, वो एक ही चीज सोच रहा है, प्रॉफिट। कौन यहाँ पे लॉस सोच रहा है? आप कभी लॉस सोचते हो? आप बाइंग करो, सेलिंग करो, पुट बाय करो, कॉल बाय करो, कभी ये सोचते हो कि लॉस करना है? यही सोचते हो ना कि प्रॉफिट ही करना है। तो ये दोनों भी बंदे हैं, ये एक एक जो सिनेरियो है मार्केट का उसके लिए मतलब सेम है इनकी साइकोलॉजी। प्रॉफिट, दोनों सोच रहे हैं प्रॉफिट कमाना है। बायर सोच रहा है प्रॉफिट कमाना है। बायर कब प्रॉफिट कमाता है? जब वो सस्ते में बाय करता है और महंगे में बेचता है, तब इसको प्रॉफिट होगा। सेलर भी सोचता है प्रॉफिट ही, लेकिन जब वो महंगे में बेचेगा और सस्ते में बाय करेगा तभी इसको प्रॉफिट होगा। बस यही है साइकोलॉजी, अब इसी में पूरा गेम है। समझ जाओ कैसे। बायर ने क्या किया, अब मुझे एक बात बताइए, तो बायर क्या करना चाहेगा? तो बायर की साइकोलॉजी हमेशा क्या रहेगी? ये बी है, ठीक है। बायर की साइकोलॉजी हमेशा क्या रहेगी? वो ट्राई करेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले फंडामेंटल एक एक रूल लिखिए और एक फॉर्मूले की तरह लीजिए। ये भी प्रॉफिट बनाना चाहता है, ये भी प्रॉफिट बनाना चाहता है, प्रॉफिट तो 100% बनाना चाहते हैं दोनों भी। तो अगर ये बायर प्रॉफिट बनाना चाहता है तो इसको प्रॉफिट एक ही कंडीशन में हो सकता है, सस्ते में खरीदेगा और महंगे में बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा इसको। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होगी बायर की? ये इसकी साइकोलॉजी होगी कि मुझे सस्ती प्राइस मिले। समझ गए साइकोलॉजी बायर की क्या है? सेलर की साइकोलॉजी होगी कि मुझे महंगी प्राइस मिले तब मैं बेचूंगा, ये इसकी साइकोलॉजी होगी। तो इसमें कौन सी चीज है कि आपको समझ नहीं आ रही साइकोलॉजी? भाई अगर वो बायर है तो वो लॉस करने नहीं आया, अगर वो सेलर है तो वो भी लॉस करने नहीं आया। अगर कोई बायर है तो वो चाहेगा कि सस्ते में बाय करे और महंगे में बेच दे, और जो कोई सेलर है वो चाहेगा कि महंगे में बेचे और सस्ते में बाय करे। सिंपल सी बात हो गई साइकोलॉजी। अब इसको कैसे डिकोड, अब इसको डिकोड करना है, ये हो नहीं गया 9 मिनट में, अभी डिकोड करना है, ठीक है। अब समझते हैं, अब एक एक हिस्से को अलग करके समझेंगे तभी डिटेल में सारी चीजें ओपनली सामने आ जाएगी। चलिए समझते हैं सबसे पहले बायर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि दोनों को समझेंगे। क्योंकि आप सिर्फ कॉल बाय नहीं करते हो, आप पुट भी बाय करते हो, मतलब आपका व्यू सेलिंग का भी रहता है मार्केट में। तो आप दोनों प्लेयर हो मार्केट के, बाय भी करते हो सेल भी करते हो, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा दोनों सिनेरियो को। आते हैं अभी सबसे पहले बायर को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूजन हो।
सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला क्लियर कट बता दिया। बायर हो कि सेलर हो, दोनों प्लेयर प्रॉफिट करना चाहते हैं, ये अंडरलाइन कर लो। कोई लॉस करना नहीं चाहता। तो साइकोलॉजी मतलब दिमाग में जो विचार चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रॉफिट का। ठीक है, बायर के कॉन्टेक्स्ट में बायर क्या सोचेगा? क्योंकि अब बायर में आते हैं, बायर को एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट हो सकता है। बायर मतलब बायर को भी प्रॉफिट करना है, सेलर को भी प्रॉफिट करना है। अब बायर को समझते हैं, बायर को भी प्रॉफिट ही करना है, ये अंडरलाइन हो चुका है पहले ही। तो उसको एक ही कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो तभी प्रॉफिट मिलेगा। सस्ते में खरीदोगे और उससे भी सस्ते में बेचोगे तो लॉस होगा ना। 10 रुपए का ऑप्शन खरीदा, 5 रुपए में बेच दिया तो लॉस ही होगा ना। 10 का खरीदा, अब 100 में बेचा, अभी प्रॉफिट होगा ना। सिंपल सी बात। ये एक ही कंडीशन सेलर को लागू, बायर के लिए लागू होती है। तो बायर की साइकोलॉजी हमेशा यही रहेगी कि सस्ते में खरीदना है बस। सेलर की साइकोलॉजी यही रहेगी, महंगे में बेचना है बस, यही रहेगी। अब इन दोनों को, अब ये दो रूल लिख लीजिए, अब ये नहीं मिटेंगे, ये दो रूल के अंडर में ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं बायर के कॉन्टेक्स्ट में। अब समझते हैं बायर और सेलर को सेपरेट। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा, अब नहीं कोई कंफ्यूजन बचा होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं बायर की बात करते, चलो भाई बायर की बात कर लेंगे अभी। बायर क्या करता है, जैसे भी समझिए, आपने 100 रुपए का एक ऑप्शन बाय किया। ठीक है, पुट बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन बाय किया। तो जब आप वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो वो कौन सी ऑर्डर होती है? वो होती है बाय ऑर्डर। ठीक है, अब प्राइस आ गए 200, क्या करोगे? क्या साइकोलॉजी क्या रहेगी? साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, क्या रहेगी साइकोलॉजी? निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करो, यही साइकोलॉजी आएगी ना। तो आप अभी इस ऑर्डर को एग्जिट करोगे। तो एग्जिट ऑर्डर क्या होती है? वो होती है सेल ऑर्डर, जाके डीमैट अकाउंट में देख लीजिए। तो क्या आप ही बायर और सेलर दोनों नहीं बन गए? दोनों बन गए ना। इसमें क्या हुआ, आपने 100 रुपए में बाय किया, 200 में बेचा। इसका मतलब क्या है? सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट बुक किया, सेल कर दिया 200 के प्राइस में। ठीक है, और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आप सेलर बन गए, वहां पे सेलर भी बन गए आप। समझ जाइए, आप सिर्फ बायर नहीं होते हो, एक ही ऑर्डर में आप सेलर भी होते हो। बाय करते हो, एग्जिट के टाइम पे उसी ऑर्डर को सेल करते हो, तो आप सेलर बन गए। जरा उस बंदे की सोचिए, अब आप सेल क्यों कर, मतलब कैसे सेल हो पाया मार्केट में? अगर आप यहां पे 200 में बेच रहे हो तो खरीदने वाला होगा ना कोई। अगर कोई खरीद ही नहीं रहा है तो आपकी ऑर्डर सेल कैसे हो गई? इसका मतलब किसी ने 200 पे खरीदा भी है। अब जिसने खरीदा होगा वो क्या करेगा? क्या क्या लगता है कि आपको क्या करेगा? वो बंदा लॉस ही करेगा भाई, 90%। क्योंकि ये दोनों का संघर्ष है। समझिए, मार्केट में आसमान से पैसा नहीं गिरता। एक बंदे ने लॉस किया, दूसरे बंदे ने प्रॉफिट किया। आपने 100 रुपए गवाए, ये 100 रुपए किसी बंदे ने कमाए। बस इतना समझ जाइए इस चीज को। नया पैसा आसमान से नहीं टपका मार्केट में, एक के जेब में से गया, दूसरों के जेब में गया। मतलब एक ने गवाया, एक ने कमाया। दैट्स इट, यही ट्रेडिंग है, यही पूरा खेल चलता रहता है दिन भर मार्केट में। यही मार्केट की असलियत है और यही साइकोलॉजी है। अब आप समझिए, आप यहाँ पे बायर थे, आपने 100 रुपीज़ का कॉल बाय किया, वो हो गया 200। ठीक है, अब आपने बेच दिया। जिसने खरीदा, अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो जिसने खरीदा वो, उसके क्या चांसेस है? मतलब आपने तो 100% प्रॉफिट ही बुक किया ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आप थोड़ी ना लॉस बुक किया, ये तो आपने 100 पॉइंट का प्रॉफिट ही बुक किया। जो 200 पे खरीद रहा है उसका प्रॉफिट बनाने का कितना सिनेरियो है? बताइए, मुझे बताइए कितना परसेंटेज चांसेस है? आप बोलोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 हो भी सकता है कॉल ऑप्शन, लेकिन उसके 10% चांसेस है अभी। पूरा तो आपने पहले से निचोड़ दिया, उसको 100 से 200 लेके गए। अब 90% चांसेस है उस बंदे के कि वो बंदा लॉस करेगा। 90% चांसेस। और एक सच बात बताओ आप लोगों को, ये 90% आप हो।
ये 90% वही 93% लोग हैं जो सेबी के रिपोर्ट में मेंशन है। हम यही तो करते हैं मार्केट में। हमको कोई मतलब पागल बना जाता है, वो ऑलरेडी उस ऑप्शन को बेच ही इसलिए रहा है ताकि वो प्रॉफिट बुक कर सके, और हम लोग वहां पे खरीदते हैं। आपने देखा होगा, कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट रिवर्स हो गया। आपने बाय करते ही, आपने जैसे ही बाय किया मार्केट रिवर्स हो गया, जैसे ही आपने बाय किया मार्केट रिवर्स हो गया। या फिर आपने बाय किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, रिवर्स हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्स हो गया। ट्रेड नहीं मिला, बड़ा ट्रेड मिला नहीं, बड़ा प्रॉफिट मिला नहीं, फंस गए उसमें, लॉस कर लिया। क्योंकि बताइए लॉस क्यों होता है? ये 90% जो लोग हैं, ये जो 93% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, इनको समझिए, थोड़ी सी साइकोलॉजी समझिए इस चीज़ की। ये लॉस मेकिंग क्यों है? अगर ये लॉस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इनका एनालिसिस रॉन्ग हो रहा है। मतलब ये बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जा रहा है, तभी तो लॉस हो रहा है ना इनको। मतलब ये जब भी बाय करते हैं तो मार्केट उनकी उल्टी डायरेक्शन में जाता है 93%, कभी कभी ही उनके साइड में जाता है मार्केट। तो समझिए इस चीज़ को, क्यों मार्केट अपोजिट जाता है। मतलब ये वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो कोई 100 का ऑप्शन 200 का होता है, 200 का इनको चिपका देता है, ये बाय भी कर लेते हैं, इसलिए इनको लॉस होता है, इसलिए वो 93% के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो समझ में आ रही बात कि जो 93% लोग हैं यही कर रहे हैं, वो यही करते हैं। ऑलरेडी कोई ऑप्शन महंगा हो चुका होता है, उसको सस्ते में नहीं बाय करते हैं, वो महंगे में बाय करते हैं और सेल करते हैं सस्ते में। ये उनका उल्टा गणित हो जाता है। 93% लोग यही कर रहे हैं, 100 में से 93 लोग यही कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट निकल के आता है कि 93% लॉस में है। साइकोलॉजी नहीं समझ रहे ट्रेडिंग की, अब समझते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कैसे एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंक है। जो 93% लॉस कर रहे हैं वो लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बाय करते हैं या फिर सेल करते तो मार्केट उनके अगेंस्ट में जाता है, उनका एनालिसिस काम नहीं कर रहा मार्केट में। वो बाय सोचते हैं मार्केट नीचे आता है, क्यों? क्योंकि वो महंगे में बाय कर रहे हैं। वो सेल सोचते हैं मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि वो सस्ते में बेच रहे हैं, इसीलिए तो लॉस में। दूसरा कौन सा कारण हो सकता है बताइए मुझे लॉस करने का? कोई कारण नहीं है भाई दूसरा लॉस करने का। एनालिसिस गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना। और गलत डायरेक्शन क्यों होती है, क्यों डायरेक्शन में नहीं जाता मार्केट क्योंकि आप सही पॉइंट पे बाय नहीं कर रहे हो उसको। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब दूसरी चीज आती है। ठीक है, आपने 100 रुपए में बाय किया, साइकोलॉजी है ये, सारे पॉइंट साइकोलॉजिकल, सोचना है, इस पे सोचना है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है कि चार्ट पे कुछ करेंगे। सोचो सोचो, तब प्रैक्टिस होगी। सोचिए, 100 रुपए में बाय किया, ऑप्शन हो गया 200। ठीक है, अब 200 हो गया तो आपको पता है आपको बाय करना है ना, तो आपको पता है कि भाई बहुत महंगी प्राइस है, दुगना हो चुका है, तो आप बाय नहीं करोगे। ठीक है, आप वेट करोगे। अगर ये हो गया 170, कितना प्रतिशत गिरा? 30%, 30% गिरा 200 से। ठीक है, मान के चलते हैं 170 हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि भाई सही प्राइस है, सस्ती प्राइस है। अब आप साइकोलॉजी समझिए कैसी होती है। और दूसरा ऑप्शन है कि वो 150 आया। ठीक है, अब समझिए, मार्केट जब 170 आया तो आपके लिए सस्ती प्राइस हो गई। क्यों? क्योंकि वो 200 से आया। अगर आप 100 से देखोगे तो वो 170 है, वो तो 100 से बहुत महंगा है। वैसे अगर देखोगे तो आप बोलोगे तो अभी तो बहुत 70 रुपये महंगा है वो, क्योंकि वो तो 100 रुपये से ऊपर आया है। नहीं, मार्केट में रिसेंट के हाई लो से देखना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे रिसेंट जो प्राइस एक्शन है वही मार्केट में इंपैक्ट करती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मूव आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मूव आते हैं। जो यहाँ पे 170 रुपये प्राइस आई वो 200 से आई तो वो सस्ता है, अभी अभी वो कॉल सस्ता है। ठीक है, अगर वो 150 में आ रहा है तो वो तो बेस्ट प्राइस आ गई, आधा हो गया, सीधा आधा हो गया। ठीक है, मतलब 50% तक का फॉल उसमें आया है। ठीक है, ये हम समझ के, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे कैलकुलेशन में गणित में मत घुसिए। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको 140 में, 120 में मिल रही है, अब क्या हो रहा है? अब तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, लेकिन अब गड़बड़ है, अब गड़बड़ है। अब साइकोलॉजी समझिए, अब साइकोलॉजी समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे गलती कर जाओगे, यहाँ पे समझिए। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपने कोई प्लॉट ले लिया, ठीक है,
अगर ये कोई प्लॉट ले लिया, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि एक प्लॉट की प्राइस होती है 20 लाख के आसपास कोई प्लॉट मिल रहा है, ये आपको पता है कि कोई प्लॉट 20 लाख के आसपास मिल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि भाई प्लॉट ले लो 2 लाख में, 2 लाख में ले लीजिए, आप डाउट नहीं करोगे कि आप ये करोगे सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, बाय बाय कर लोगे, बाय कर लोगे कि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, ये सोचोगे। आपके अंदर डाउट आ जाएगा। अगर प्लॉट्स की प्राइस 20 लाख रुपए है तो ये बंदा मुझे 2 लाख में क्यों बेच रहा है, ये क्यों निकल जाना चाहता है, ये क्यों जल्दी से उस प्लॉट को खिसकाना चाहता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डाउट है भाई, प्रोडक्ट में कुछ तो खोट है, इसलिए तो कोई बेच रहा है। अगर किसी ने अभी अभी 40,000 का नया मोबाइल लिया, एकदम लेटेस्ट, और एक कल के ही दिन पे बोल रहा है कि भाई 20,000 में ले लो, बेच रहा है आपको, आप डाउट नहीं करोगे कि आप ये करोगे कि नहीं नहीं नया ही तो है, अभी तो शोरूम से लेके आया हो कल, 40,000 प्राइस है, 20,000 में मिल रहा है। या फिर वो बोल रहा है कि 10,000 में ले लो, लेकिन ले लो जल्दी से, अवेलेबल है 10,000 में दे दूंगा, आप क्या कहोगे, ले लोगे क्या 10,000 में। आपको पता होगा कि ये बंदा 40,000 का मोबाइल 10,000 में बेच रहा था, बेवकूफ़ नहीं है वो, कुछ तो उस मोबाइल में खोट है, उस मॉडल में कुछ तो खोट है, कुछ तो प्रॉब्लम है। शायद इसको पता है कि ये मोबाइल 10,000 के भी लायक नहीं है, शायद इसको पता है, तभी तो ये इतने सस्ते में बेच रहा है, झट से निकल जाना चाहता है, जितना कम से कम पैसा मिल जाए, जितना मिल जाए, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। तो समझिए इस चीज़ को। हम जब बोलते हैं ना कि मार्केट ऊपर गया और 38 और 50 के जोन में आया, तब तक तो वो बायर ट्राई करेगा कि चलो भाई अच्छी प्राइस मिल रही है, लेकिन अगर मार्केट उससे भी ज़्यादा वैल्यू नीचे सस्ता दे रहा है आपको कॉल कि वो ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, 60% 70% का रिट्रेसमेंट आ गया, 50% के नीचे जाना शुरू हो गया, तो अब यहाँ पे उल्टी साइकोलॉजी शुरू हो जाती है, अब यहाँ पे डाउटफुल साइकोलॉजी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ये नहीं शुरू होगा कि चलो चलो तो और भी सस्ता मिल रहा है बाय करते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब डाउट आ जाएगा। अगर सच में कॉल की डिमांड है, अगर सच में कॉल में दम है, अगर सच में डिमांड है, तो इतना सस्ते में क्यों मिल रहा है। सोचिए इस चीज को। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई खरीदना नहीं चाहता उसको, और जिसके पास भी कॉल है वो झट से बेच देना चाहता है। जिसके पास भी कॉल ऑप्शन है उस बंदे को पता है कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, जितना भी पैसा मिले खिसका दो सस्ते से सस्ते में, फिर क्या होगा, हम निकल जाएंगे उससे। और आप लोग क्या सोचते हो, 200 का ऑप्शन 30 रुपये मिल रहा है, बाय कर लेते हैं, नहीं भाई, फंस गए, फंस गए, आप लोग फंस गए। अगर सच में उसकी डिमांड होती ना कॉल ऑप्शन की, अगर सच में मार्केट को ऊपर जाना होता ना, तो मार्केट 50 के नीचे नहीं आता भाई। कोई कैसे छोड़ेगा अपना 40,000 रुपये का मोबाइल, वो कैसे 10,000 में बेच रहा है, वो तो पूरी प्राइस लेगा, वो बोलेगा कि भाई अभी 2-4 दिन ही हो गए, 40 का ही दूंगा पूरा का पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 का ले लो अगर बेचना ही है तो, उससे कम नहीं दूंगा, क्योंकि उसको पता है उसमें कोई खोट नहीं है, उसकी डिमांड है, उसमें बायर का फ़ायदा है। तो यही दिमाग ट्रेडिंग में क्यों नहीं यूज़ करते हो, ये यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ पाते हो इस चीज़ को, कि ये तो सिंपल सा मैथ है, कि इसीलिए तो हमें पता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, आपको बाय करना है तो आप सस्ते में बाय करोगे, तो सस्ती प्राइस क्या होगी, क्या होगी वो सस्ती प्राइस, वो कैसे निकाले कि वो प्राइस सस्ती है। 30 से लेके 50% का डिप अगर मिलता है तो वो सस्ती प्राइस होती है, वो सस्ती प्राइस होती है। उससे भी सस्ता मिलता है तो सस्ती प्राइस, लेकिन अब उसमें डाउट है, शायद उसको कोई खरीदना नहीं चाहता, इसलिए इतना सस्ता नहीं हो सकता। अगर सच में डिमांड है तो इतना सस्ता नहीं हो सकता, बस इतना ध्यान में रखिए। समझ में आई साइकोलॉजी, क्या ऐसे सीखी होगी कभी। चलिए बायर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, अभी भी बायर का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अब देखते हैं कहीं ना कहीं से बायर की प्राइस, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा सेलिंग का भी समझना चाहता हूँ, ताकि फिर हम पूरा चार्ट देखें, बाइंग हो सेलिंग हो सब कुछ देख ले। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका पूरा दिमाग खुलने वाला है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, कभी नहीं सीखी, नज़रिया चेंज हो जाएगा। अब समझिए सेलर का भी वही रहेगा, सेलर का चाहेगा कि मैं महंगे में बेच दूँ, या फिर समझिए महंगे में बेचने से अच्छा है कि ये देखिए, जैसे कि मैं सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा ना, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग चक्कर जाएगा, वो उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा उल्टा कंसेप्ट होता है
सेलिंग का, ऑप्शन सेलिंग का उल्टा कंसेप्ट होता है। तो हम सीधा सीधा ये बाय समझ लेते कि पुट बाइंग समझ लेते, ठीक है, पुट बाय समझ लेते, पुट बाय किया, ठीक है। समझिए, आपने पुट बाय किया, ठीक है, 100 रुपए पे, ठीक है। अब आपका व्यू क्या है, मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर? नीचे। अगर आपने पुट बाय किया है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, तभी तो पुट बढ़ेगा ना, तो आपका व्यू नीचे का है। तो मार्केट अब नीचे आया, ठीक है, तो पुट महंगा हो गया। अब नीचे आया तो लोगों को क्या लगेगा, मार्केट सेलिंग में जा रहा है। अब वो यहाँ पे बाय कर रहे पुट को, फिर से आपने पुट इसको फिर से 200 में बेच दिया, फंस गया कि नहीं बंदा? सेम जैसे मैंने आपको बाइंग में बताया, सेम यहाँ पे ये यही होगा। जो भी सस्ता होगा उसको खरीदने का मूड रहेगा बायर का, बायर उसको खरीदेगा। जो भी महंगा होगा उसको बेचेगा। चलो अभी चार्ट पे इसको खोल के रख देता हूँ 100%, उसके बाद में समझोगे कि भाई 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 ये तो अलग चीज़ हो गई। चलो अब देखते हैं इस चीज़ को, समझिए। थोड़ा सा एक फेयर अच्छा वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा कठिन एग्जांपल भी दिखाऊंगा, थोड़े से पेचीदा, थोड़े से कन्फ्यूजन वाले भरे। चलिए, ये मार्केट को देखिए, 23 तारीख के मार्केट को देखिए। अब देखिए इसके प्रीवियस के मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, सस्ती प्राइस कैसे डिफाइन होती है। जैसे कि यहाँ पे 100 है, 100 है, चलिए बताइए प्राइस सस्ती है कि महंगी है? बता नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये है, ठीक है। अब बताइए, सवाल है आप लोगों से, ये प्राइस सस्ती है कि महंगी है? कैसे बता पाओगे? अगर मैं आपको कुछ भी आगे की हिंट नहीं दूँ पीछे की, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप बोलोगे कि ये प्राइस सस्ती है, ठीक है, तो भाई अगर मैं बोलूँ कि ये प्राइस 10 रुपये से आई है, 10 से 100 हुई है, तो अब क्या हुई? महंगी। अगर ये प्राइस 200 रुपये से आई है नीचे, तो सस्ती। तो 100 अपने आप में सस्ता या महंगा नहीं होता, वो 100 किसी के कंपैरिजन में रिलेटिवली, किसी के रिलेटिवली वो सस्ता या महंगा होता है। इसीलिए यही रीजन है कि हम प्रीवियस के डे का मार्केट देखते हैं कि ये जो मार्केट आज ओपन हुआ है वो प्रीवियस के डे के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे ओपन हुआ है, उसके कंपैरिजन में कहाँ पे ओपन हुआ है, तभी समझ आएगा ना सस्ता है कि महंगा है, बेचना है कि खरीदना है, ये तभी समझ आएगा ना। तो इससे समझिए, इसीलिए 100 रुपये अपने आप में कुछ नहीं है सस्ता महंगा, उसको डिसाइड करेगा कि इसके पहले का मूव क्या था। तो इसीलिए अगर हमें रिसेंट का डे का मार्केट समझना है तो हमें उसके पहले के दिन का मार्केट समझना पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है इस चार्ट को देखने की। अब ये भी रीज़न बता दिया, ये भी रीज़न बता दिया कि क्यों हम प्रीवियस के डे का चार्ट देखते हैं। कुछ भी चीज़ मानो मत ऐसे ही, मार्केट में हर चीज़ को सवाल करो कि हम प्रीवियस के प्राइस एक्शन क्यों देखते हैं, क्योंकि हम डिसाइड कर सके कि जो अभी की प्राइस है वो सस्ती है कि महंगी है। वो डिसीजन लेने के लिए हमें प्रीवियस का प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पे किसी ने पुट बाय किया, देखिए मैं सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलता, मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉल सेल किया, लेकिन वो फिर नए लोगों को समझने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुट बाय किया। कितना है पुट? चलिए एग्जाम्पल 100 रुपये। यहाँ पे और लोगों ने पुट बाय किया, ये भी मान लेते, यहाँ पे कितना हुआ होगा, मार्केट नीचे आएगा ना 150 एग्जाम्पल, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अब बताइए मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, यहाँ से और मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है। सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ? अगर आप बायर हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हो, अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है, आप ऑप्शन बाइंग ही करते हो, तो इसका मतलब ऑप्शन बायर हो। तो आपका एक ही रूल है, क्योंकि लॉस करने नहीं आए हो ना मार्केट में, प्रॉफिट ही करने आए हो, तो प्रॉफिट बनाने का बायर के लिए रूल क्या बताता? सबसे पहले उसको सस्ते में खरीदना पड़ेगा, उसको सस्ते में खरीदना पड़ेगा, लिख लो कहीं पर भी। अब मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ है, तो क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है? बताइए, क्या पुट सस्ता हुआ है मार्केट गैप डाउन खुल रहा है? तो क्या 150 का पुट 100 रुपये हुआ है, मार्केट गैप डाउन खुला है तो वो 200 हो जाएगा ना। तो पुट सस्ता हुआ कि महंगा? तो जब जिस पॉइंट पे मार्केट ओपन हो रहा है वहां पे पुट बाय करोगे? बताइए अब कैसे आंसर आएगी आपके दिमाग से? छट से आंसर आएगी। अब आप समझोगे मार्केट को कि नहीं नहीं यहाँ पे पुट नहीं बाय कर सकते, क्योंकि पुट तो और महंगा हो गया मार्केट गैप डाउन होने के बाद, तो महंगे में बाय करोगे। हाँ बेचोगे तो पुट अगर बेचोगे महंगे में तो प्रॉफिट होगा, लेकिन बाय अगर कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग करनी है,
अगर पुट खरीदोगे तो वो भाई महंगी प्राइस है, और आपको रूल पता है, महंगे में खरीदोगे लॉस बुक करोगे। तो सस्ता क्या हुआ है? कॉल। कॉल खरीद सकते हो, डेफिनेटली कॉल खरीद सकते हो। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया कि नहीं? क्यों जाता है मार्केट ऊपर? और सेलर, हाँ मैंने आपको सेलर का बताया था, सेलर क्या करता है? सेलर महंगे में बेचता है, ये रूल ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपने अगर पुट बाय कर लिया और वो पुट अभी ओपनिंग में 200 हो गया, तो आपने क्या किया? प्रीवियस के डे में, कल के दिन पे आपने क्या किया था? सस्ते में बाय किया था पुट को। अब पुट हो गया 200 महंगा, अब आप उस ऑर्डर को क्या करोगे? सेल। उस ऑर्डर को सेल करोगे। तो साइकोलॉजी क्या रहेगी मार्केट में? साइकोलॉजी क्या रहेगी मार्केट में? समझ रहे हो कि कौन क्या सोच रहा है? क्योंकि यही सोचना पड़ेगा, यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई यहाँ पे लॉस करने नहीं आया, और उसको अगर प्रॉफिट करना है तो इसके अंदर ही रहना पड़ेगा, चाह कर भी मार्केट में कोई दूसरी साइकोलॉजी नहीं हो सकती। बताइए, चलिए इसके इसके उल्टा सोचिए। सोचिए कि यहाँ पे कोई पुट बाय कर रहा है, 100 थी प्राइस, 200 हो गई, यहाँ पे कोई पुट बाय कर रहा है, प्रॉफिट बना सकता है क्या बंदा? नहीं बना सकता ना। तो कोई लॉस लॉस करने थोड़ी आया है। कोई जानबूझ के मार्केट में मतलब आग में हाथ थोड़ी 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 डालेगा, समझिए। क्यों? मैं सारे समझदार बिग प्लेयर की साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, बिग प्लेयर्स, रिटेलर के नहीं। क्योंकि वो यहाँ पे बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा है? कोई रिटेलर ही होगा जो ना समझ होगा, वो खरीद रहा है वहां पे पुट, वरना पुट बेच बेच कैसे सक रहे हैं वो लोग? मतलब वो बेच कैसे पा रहे हैं वो तो समझिए। 100 रुपए में खरीदा, सिंपल, यहाँ पे 200 हो गई प्राइस। अब ये बंदा क्या सोच रहा है? ये बंदा, ये खरीदने वाला, ये कल बायर था, ये अब क्या बनेगा? 200 पे सेल करेगा उसके पोजीशन को, तो वो सेलर बन गया। किसको सेल करेगा? ये सवाल, ये सवाल पूछ रहा था मैं, किसको सेल करेगा? वो बंदा तो इसी को सेल करेगा ना, 200 के प्राइस में किसी ना किसी बायर को सेल करेगा। कौन खरीद रहा है भाई? कौन खरीद रहा है? कोई बिग प्लेयर है होगा क्या ये बेवकूफ इतना कि वो 200 में खरीदेगा? वो खरीदने वाला कोई ना कोई रिटेलर है, जिनको नहीं पता मार्केट कैसे चलता है। उनको लगता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, पहली बार रेड कैंडल बना रहा है, नीचे जा रहा है, पुट बाय करो। वो यही करते हैं। और फिर ये 93% की लिस्ट में नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। वो महंगे में खरीद लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं, जब भी मैं मार्केट में पुट बाय करता हूं मार्केट उल्टा चला जाता है, जब मैं मार्केट में कॉल बाय करता हूँ फिर वो नीचे चला जाता है। वो रील देखी होगी आपने, मैंने खरीदा वो ऊपर चला गया, मतलब पुट खरीदा, ठीक है, मैंने उसको बेचा, मैंने उसको कॉल खरीदा, मार्केट नीचे चला गया। यही होता है ना कि मैंने बेचा ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे खरीदा नीचे चला गया। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि बस 20% पे मेहनत करके बैठे हो, 20%, यही पता है सब कुछ मार्केट का। मैं आप लोगों को कुछ बोल भी रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। 80% छोड़ दिया और बोल रहे कि मैं लॉस मेकिंग हूँ। और भाई तुम समझ नहीं रहे हो मार्केट को। बाय सेल करना टेक्निकल चीजें 20% है, वो कभी भी हो सकती है, वो कोई भी सीख सकता है। समझो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब मुझे बताइए, इसका आंसर बताइए, आप सभी लोग बताइए आंसर। धीरे धीरे दिमाग खुलना चाहिए, लर्निंग कर रहे हो सीरियसली करो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, पुट महंगा हो गया, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो पुट नहीं बाय कर सकते, क्योंकि पुट ऑलरेडी महंगा है। तो क्या करोगे? कॉल बाय करोगे। सिंपल एक चीज है, मार्केट कौन सा है? सेलिंग का। आपको आपको किस डायरेक्शन में सही रहेगा, अच्छा मोमेंटम किस डायरेक्शन में आ सकता है? मार्केट किन के हाथ में है? सेलर के हाथ में। समझ जाओ, सेलर के हाथ में है मार्केट। फिर क्या होगा? आप बोलोगे कि सेलिंग ही करूंगा। सेलिंग करूंगा मतलब क्या? पुट बाय करूंगा। तो पुट यहां पे नहीं, पुट को सस्ता होने देंगे, बस ये आंसर आना चाहिए। अब अगर मैं बोलूंगा कि भाई देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, प्रॉफिट भी बनाना है ऑप्शन बाइंग में और पुट में ही बनाना है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? बताइए क्या ऑप्शन है? मैंने क्या बोला? कॉल नहीं बाय करना है, पुट ही बाय करना है और प्रॉफिट ही बनाना है। क्या ऑप्शन है? आप क्या बोलोगे? अभी आपका आंसर आना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर पुट ही बाय करना है तो यहाँ पे मत बाय करो, यहाँ पे पुट महंगा है। पुट, क्योंकि तुमको पुट ही बाय करना है तो सस्ते में बाय करना पड़ेगा। पुट सस्ता कब होगा? आंसर करिए सब। पुट सस्ता कब होगा? जब मार्केट ऊपर आएगा। जब मार्केट ऊपर आएगा तब पुट सस्ता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मार्केट को ऊपर आने दो, मार्केट ऊपर आएगा। कोई यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है कि मार्केट में सेल करेगा, और मार्केट में सेलिंग मोमेंटम नहीं आ सकता गैप डाउन ओपन होने के बाद। 99% चांसेस है कि मार्केट में सेलिंग मोमेंटम नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट ये चार्ट और आप जो मार्केट में पैसा डालते हो वो अलग अलग नहीं है। जो लोग मार्केट में पैसा डाल रहे हैं उसको वो एक ड्राइंग के फॉर्म में दिखा रहा है ये चार्ट, बस ये चार्ट कुछ अलग नहीं है, ये आपका पैसा ही है, मार्केट में आने वाला जाने वाला पैसे का एक ग्राफ है वो। तो अगर यहाँ पे कोई बिग प्लेयर पुट नहीं बाय कर सकता, समझिए इस चीज को, तो मार्केट नीचे जा भी कैसे सकता है फिर? अगर सेलिंग में बड़ा पैसा आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो मार्केट भी कैसे नीचे जाएगा? तो ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई पुट बाय नहीं कर सकता, क्योंकि जानबूझ के तो आग में हाथ नहीं डालेगा, लॉस तो बुक करने नहीं आएगा कोई भी। और यहाँ पे जितने भी पुट बायर थे उनका ऑप्शन दुगना तिगना हो गया, तो हम महंगे में बेच देंगे। जब वो महंगा हो रहा है तो वो बेचेंगे, तो वो लोग बेचेंगे, और यहाँ पे कोई पुट खरीदेगा नहीं, तो मार्केट कैसे नीचे जाएगा? बताइए ना, ओपन होने के बाद कैसे नीचे जाएगा? मार्केट तो आपके पैसे को भी दिखा रहा है, हर एक कैंडल बता रही है कि मार्केट में किस डायरेक्शन में पैसा फ्लो हो रहा है। तो वो आपका पैसा और मार्केट, आप मतलब बड़े प्लेयर मार्केट में सेल कर रहे हैं, पूरा सेलिंग में पैसा जा रहा है, और ग्राफ ऐसे निफ्टी ऐसे ऊपर जा रहा है। भाई वो चार्ट और आपका पैसा अलग नहीं है। जो मार्केट में पैसा आ रहा है उसको ड्राइंग के फॉर्म में दिखा रहा है आपको कि बाइंग में पैसा जा रहा है, सेलिंग में पैसा जा रहा है, वो दिखा रहा है, रियल टाइम डेटा दिखा रहा है, वो चार्ट अलग नहीं है। ठीक है, तो इससे देखिए कि मार्केट नीचे जा भी कैसे सकता है फिर? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ठीक है, और जाएगा भी तो रिटेलर का मूव होगा, रिटेलर लोग यहाँ पे पुश करने की कोशिश करके फंस जाएंगे, ऐसे हो जाएगा फिर। तो इसलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि अगर आपको पुट ही बाय करना है तो सस्ता होने दो, इसको ऊपर आने दो। हाँ, अब आती है बात वो जो मैंने सबसे पहले आपको कंसेप्ट सिखाया था कि सस्ता माने कितना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपये का पुट है, जैसे कि ये यहाँ पे 200 रुपये का पुट है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 100 था, ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको 70 रुपये में ले लो, 70 हो गया पुट, यहाँ तक आ गया मार्केट, तो क्या होगा? डाउट आएगा मन में कि अगर सच में पुट में डिमांड है, अगर मार्केट सच में डाउन साइड जाना चाहता है, पुट ऑप्शन में सच में डिमांड है, तो कोई भी बंदा, कोई भी व्यापारी जिस भी चीज़ की वैल्यू हो वो अपने चीज़ को सस्ते में क्यों बेचेगा? मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते में क्यों बेचेगा? वो नहीं बेचेगा। ठीक है, नहीं बेचेगा। तो अगर 70 में मिल रहा है तो डाउट है। तो इसलिए वो सस्ती प्राइस कैसे निकलेगी? वो हमने डिसाइड किया है कि एक जोन होता है कि प्राइस कम से कम 30% से लेके 50% तक ड्रॉप हो जाए किसी ऑप्शन की, तो वो सस्ती मानी जाएगी। ये व्यवहारिक है, ये सस्ती मानी जाएगी। लेकिन वो प्राइस अगर 60-70% ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब तो अब उसमें कोई वैल्यू भी नहीं है, भले ही सस्ती मिल रही है। अब वो सस्ती इसलिए मिल रही है क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीदने को इंटरेस्टेड नहीं है उसको। तो ये चीज़ होती है मेरे भाई। यहाँ पे फिप कहाँ से लगाना है? प्रीवियस के डे का हाई देखिए, और मार्केट जहाँ से ऊपर आ है वो लो लीजिए, ठीक है, वो प्राइस लीजिए, ठीक है। ये हाई लिया, फिप लगाने का रूल समझ लो अभी, ठीक है, भूल जाओ सब कुछ। यहाँ से लेके जहाँ से वो ऊपर आ रहा है वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे लगा दिया, क्या हुआ? 38 और 50 का जोन मार्क कर लीजिए। मार्क कर लिया। इसमें एक ट्विस्ट बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा पावरफुल जोन होता है 38% का, ध्यान में रखना। सबसे पावरफुल, अगर 38% से ही मोमेंटम आना शुरू हुआ तो समझ जाइए प्रीवियस के स्विंग के नीचे भी बड़ा मोमेंटम आएगा मार्केट में, आपका बड़ा पैसे बनने वाला है। क्योंकि भाई बिल्कुल जो भी पुट बायर्स है वो एकदम लपक के बाय कर रहे हैं, वो इससे सस्ता होने की वेट भी नहीं कर रहे मार्केट को, क्योंकि उनको पता है डिमांड में है पुट। समझिए इस चीज़ को। इससे क्या समझ आता है? साइकोलॉजी समझने की चीज़ें हैं। इससे क्या समझ आता है? मतलब जैसे कि कोई ऑप्शन, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की है और किसी ने बोल दिया भाई 80 रुपये में ले लो, और झट से बाय कर लिया किसी ने। इसका मतलब इस बायर को पता है बहुत सारे लोग तैयार हैं, यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, 80 में दे दो, 80 में दे दो। 70 की भी वेट नहीं कर रहा हूँ, 60 का भी वेट नहीं करो, 80 में दे दो। इसका मतलब क्या है? डिमांड है उस चीज़ की, उस चीज़ की डिमांड है। तो अगर वो 30% ही सस्ता होने के बाद धड़ाधड़ उसको बाय करने लग गए पुट को, तो समझिए उसमें पावर है, उसमें डिमांड है। तो इसलिए मैंने बोला कि सबसे पावरफुल जोन 30%।
जब भी 30% से मोमेंटम आएगा वो बड़ा मोमेंटम है, 50% से भी है, ठीक है वो, लेकिन वो लास्ट स्टेज है, वो लास्ट वाली स्टेज हो जाएगी। 50% से भी लास्ट वाली स्टेज है, वहाँ से भी मोमेंटम आता है, प्रीवियस का स्विंग का आता है, ठीक है। अब देखिए अगर इससे भी ऊपर सस्ता हो रहा है पुट तो वो समझ जाइए, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मतलब जैसे कि पुट यहाँ पे और ज़्यादा सस्ता हो रहा है, इसका मतलब ये भी निकलता है कि कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई इसको बाय करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए सस्ता हो ही जा रहा है, क्योंकि जिसके पास भी पुट है वो बोल रहा है कि भाई खरीदो। समझ जाओ इस चीज़। एक बंदा पुट बेचना चाहता है, ठीक है, एक बंदा क्या करता है पुट बेचना चाह रहा है। अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये 38% ऊपर आ गया, अब ये बेचना चाहता है और इसको यहीं पे बहुत सारे बायर मिल गए, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे मुझे 100 का 70 होगा, मुझे खरीदना है 70 रुपये पे। ये इस बंदे का लिक्विडिटी मिल गई ना, इसको इसको मिल गई ना, ये बंदा बेच के चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड थी। अब देखिए दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझिए, यहाँ पे पुट आया और ये बंदा यहाँ पे बेचना चाहता है, ठीक है, कोई नहीं खरीद रहा, कोई नहीं खरीद रहा, ये बंदा बोल रहा है कि भाई सस्ता कर दिया, 70 रुपये कर दिया, अब 100 का 70 हो गया, जल्दी से खरीद लो इसको, मुझे लॉस बुक करना है। फिर क्या होगा, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा, लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई 70 में भी नहीं है, हमको हमारी इच्छा ही नहीं है खरीदने की। तो फिर ये बंदा क्या ऑफर करेगा, ऑफर क्या करेगा ये सेलर, ये बोलेगा कि चलो भाई 50 रुपये में ले लो, अब हो गया आधी प्राइस, 50% का रिट्रेसमेंट आ गया, चलो भाई 50 में तो ले लो भाई, आधा कर दिया आप लोगों के लिए। और लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे चाहिए नहीं, 50 में भी नहीं, आधे प्राइस में भी उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सेलर क्या करेगा, ये और ऑफर कर देगा, 30 में खरीद लो भाई, 30 में, चलो 30 में खरीद लो। तो यहाँ पे अब लोग लपक के पड़ेंगे, यहाँ पे चलो 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 खरीद लेते हैं, फंस गए। रिटेलर को क्या लगेगा, चलो मैं खरीद लेता हूँ, भाई तू अकेला ही खरीद रहा है उसको, वो 30 रुपये में बेच ही नहीं सकता तुमको। अगर असलियत में पुट में डिमांड होती तो इस बंदे का पूरा माल 70 रुपये के प्राइस में बिक गया होता, पूरा माल 70 रुपये की कीमत में बिक गया होता, 30 पे नहीं आता वो, उसकी अगर असलियत में डिमांड होती तो 70 पे नहीं तो 50 पे तो बिक ही गया होता। समझ जाइए इस चीज़ को, वो 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसको ज़्यादा लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये प्राइस समझिए। ये जब भी ऑप्शन के प्राइस आपको लगता है ना कि ऑप्शन बहुत सस्ता हो रहा है, बहुत सस्ता होना भी सही नहीं है, बहुत सस्ता होना साइकोलॉजी समझ रहे हो ना इसके पीछे की साइकोलॉजी। ये इस तरीके से कोई साइकोलॉजी नहीं सिखाता, ये मैं खोल के रख रहा हूँ आपके सामने, ये रीज़न होते हैं। जब अपनी ज़िंदगी के इतने एक डेढ़ घंटा मुझे दे दोगे ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे एकदम से खरीदने लग गए लोग पुट को, जैसे ही 70 रुपये प्राइस मतलब 30% पर ड्रॉप हो गई, सब एकदम खरीदने के लिए तैयार हो गई, इसका मतलब उसमें डिमांड थी और दिस इज द मूवमेंट आपके सामने है। अब समझिए, अब आते हैं, चलो कॉल पुट दोनों भी है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं, समझिए इस चीज़ को। आज का मार्केट भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेचीदा मार्केट है, ठीक है, और सिंपल सा मार्केट है, ठीक है। ये अभी चलो आज का ही समझते हैं, चलो आज का भी समझते हैं, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीवियस के डे के प्राइस एक्शन को फॉलो अप देना ही हमारा सबसे पहला ये रहेगा, ड्यूटी रहेगी, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, समझिए सीधा सीधा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश मत करिए, गड़बड़ कर दोगे। जैसी लैंग्वेज समझ आती है हमारे आसान भाषा में सीखिए। यहाँ पे कॉल बाय किया, सी लिख देता हूँ, ठीक है, कॉल बाय किया 100 रुपये की प्राइस, ऐसे एनालाइज करना है रोज, बिल्कुल बच्चे की तरह। यहाँ पे एडवांस बनने की कोशिश मत करिए, सिंप्लिसिटी से मार्केट को समझिए, तभी प्रॉफिट बनेगा, समझिए। और अपने आप को यहाँ पे रखिए, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे रखिए। मैंने 100 रुपये का कॉल बाय किया, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे भी बाय किया होगा किसी ने 120 पे, ठीक है, इसको मान लेते हैं। 100 रुपये का कॉल बाय किया और मार्केट यहाँ पे गया, कॉल कितना हो गया 200, ऐसे मान लीजिए, कॉल हो गया 200। अब क्या होगा, अब 200 हो गया, अब मार्केट खुल रहा है 28 तारीख को। अब 28 तारीख को एक नया बंदा आता है ट्रेड करने के लिए, क्या उसने 100 रुपये पे बाय किया था? जो बंदा अभी वहाँ पे 100 रुपये पे बाय, मतलब जो यहाँ पे बाय किया था 100 रुपये पे, ये तो बंदा आज के दिन पे सेलर बन जाएगा, वो बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि 200 हो गया ना,
सेलर महंगे में बेचता है तो उसका ऑप्शन महंगा हो गया, अब वो सेलर बनेगा। बाय ऑर्डर तो पहले ही उसने लगा दी थी। लेकिन आप आए हो, एक दूसरा बंदा, या फिर आप बोल लीजिए आप आए हो 28 तारीख को ऑप्शन बाइंग करने। कौन सा ऑप्शन बाय करोगे, पुट या कॉल? आप सबसे पहले देखोगे कि भाई मार्केट तो बाइंग का है, मार्केट तो बुलिश है, तो कॉल ही बाय करते हैं। ठीक है, कॉल ही बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं भाई। चलो प्रॉफिट बनाते हैं कॉल बाय करके। ठीक है, अब कॉल बाय करके प्रॉफिट बनाना होगा तो कॉल कैसे खरीदना पड़ेगा, सस्ते में। तो सबसे पहले कॉल की स्टडी करनी पड़ेगी कि कॉल 100 रुपये का था, मार्केट क्लोज हुआ, कॉल 200 रुपये हो गया, तो भाई मैं 200 पे नहीं बाय कर सकता, वो महंगा है। कॉल ही बाय करना है तो सस्ते में बाय करना पड़ेगा। कहाँ पे, सस्ते में कहाँ पे बाय करोगे? अब मुझे कैसे पता कि चलेगा कि कॉल की सस्ती प्राइस कितनी है? भाई उसको 30 या फिर 50% ड्रॉप होने दो, वही पॉइंट होगा, वही होगा पॉइंट, कोई अलग पॉइंट नहीं होगा। मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, गैप डाउन। चलिए मैंने क्या बोला, गैप डाउन खुल रहा है तो प्रीवियस के डे का लो लीजिए और यहाँ पे हाई ले लीजिए, क्योंकि मार्केट गैप अप तो खुला ही नहीं, तो हम हाई तो नया कुछ बना ही नहीं ना, तो रिसेंट में हाई यही है हमारे लिए, हमने लगा दिया हाई कि अच्छा मार्केट तो यहाँ पे खुल रहा है। जैसे कि सॉरी, अब समझिए इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। सबसे पहले इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे 100 रुपये का एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन हाई लगाता है 200 रुपये का। अब ये ऑप्शन यहाँ पे खुलता है ओपनिंग पे, क्योंकि आज आपको ट्रेड करना है। वो ऑप्शन खुला 180 रुपये पे। ठीक है, 180 रुपये पे खुला। अब आपको क्या लगा कि इसको 70% ड्रॉप, सॉरी 30% ड्रॉप होने देते हैं या फिर 50%। 30 या 50% अगर ड्रॉप हुई प्राइस, तो प्राइस हमारे लिए खरीदने के लायक हो जाएगी, क्योंकि इसमें असलियत में डिमांड होती है, यही से बाइंग आएगी मार्केट में। ठीक है, क्या हुआ, अब क्या होता है समझ जाए कि फिर आपने क्या किया, 30% और 50% का जोन मार्क किया। कैसे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया, चलो दैट्स इट। अब आपको प्राइस यहाँ पे मिल रही है 200 से सस्ता है, 200 से सस्ता है, लेकिन 180 है, 170 या फिर 150 के रेंज में नहीं है, तो आप वेट करोगे और थोड़ा सस्ता होने दीजिए, और थोड़ा सस्ता होने देते हैं। लेकिन क्या हुआ मार्केट में, जैसे ही ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ तक आया भी नहीं, और एकदम से अगर आप पहली कैंडल देखोगे, ये 1 मिनट की कैंडल देख लीजिए आज की, आपको थोड़ा सा ये समझ जाएगा। समझ गए क्या हुआ भाई, 9:15 को खुला और 9:16 को सीधा यहाँ पे फिर से 200। किसको मौका मिला होगा यहाँ पे, किसने, बताइए ना। जो आप अपनी तरफ से साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, तब समझ आता है सब चीज़। देख ली ना 1 मिनट की कैंडल कैसी थी, अब समझिए, अब साइकोलॉजी समझिए। अब ऑप्शन बायर जो भी बिग प्लेयर है, वो यहाँ, वो उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी साइकोलॉजी है यहाँ पे बाय करने की। समझ गए, क्योंकि तभी प्रॉफिट होगा। अब मार्केट ने कर क्या दिया, झट से बाइंग आ गई। भाई हो सकता है लोगों ने बहुत फोमो में बाय कर लिया, पहली ही कैंडल सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पे आ गई। कहाँ पे बाय करोगे, मौका ही नहीं दिया। अब मौका नहीं दिया है तो आपको लगता है पूरे के पूरे लोग इस रैली में होंगे, उसमें 70% लोग छूट गए, वो यहीं पे वेट करते कर रह गए, तो ये मोमेंटम ज़्यादा नहीं टिकेगा, ये मोमेंटम वन वे नहीं जा सकता। फिर इसलिए मार्केट में देखिए क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन खाना शुरू कर दिया, ये यहाँ पे देखिए कैसे प्रीमियम डीके करना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गई। तो फिर मुझे पता है कि भाई एक्चुअल प्राइस पे मार्केट आया नहीं, एक्चुअल प्राइस पे तो मार्केट यहाँ पे आया नहीं। देखिए भाई मैं बोलते बोलते एकदम स्लोली बोलने लग गया, क्योंकि मैं थक गया बोलते बोलते। ठीक है, वो मुझे पता नहीं कि मेरा बोलने का टोन एकदम लो हो गया, अब थोड़ा ध्यान आएगा तो फिर से तेज़ी से बोलने लग गया। ठीक है, मैं थक गया बोलते बोलते, आज मतलब इतना कंटिन्यूसली बोलना सही नहीं रहता। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये एसएल लगाना है, यहाँ पे टारगेट। क्यों यहाँ पे, क्योंकि समझिए साइकोलॉजी, समझिए साइकोलॉजी बिग प्लेयर की समझिए। भाई कोई सस्ते में खरीदने के लिए यहाँ पे रेडी है, प्राइस मार्केट नहीं दे रहा है, उसके पहले बाइंग आ रही है, तो वो बाइंग खोख लिए, क्योंकि उसमें 100% प्लेयर नहीं है पूरे का पूरे, क्योंकि ये पूरे का पूरे प्लेयर यहाँ पे आएंगे, लेकिन ये फोमो में किसी रिटेलर ने बाय किया होगा। चलो ठीक है, बाइंग फोमो में एक मोमेंटम भी आ गया, बाइंग में एक मोमेंटम आ भी गया, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये असली मोमेंटम नहीं है, ये टिकने वाला मोमेंटम नहीं है, ये रिवर्स कर जाएगा, ये नहीं टिकेगा ज़्यादा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये मुझे समझ आ गया था कि नहीं 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 नहीं, मतलब मैं भी मॉर्निंग में यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी था ना आज के दिन पे,
यहाँ पे मैं रेडी था बाय करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है कि मौका ही नहीं मिला मुझे, सीधा पहली कैंडल यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा भाई सस्ते प्राइस में मुझे कॉल बाय करना था, कॉल तो फिर से 200 हो गया, फिर तो 250 जा रहा है, महंगे में तो मैं बाय नहीं करने वाला, और सस्ती प्राइस मुझे मिली नहीं, और पुट में ले नहीं सकता क्योंकि मार्केट तो ऐसा ही है, थोड़ा मार्केट तो बाइंग का मार्केट है, तो इसलिए मैं पुट बाय करना सुबह सुबह प्रेफर नहीं किया था, तो मेरा ट्रेड तो रह गया। तो फिर मुझे पता चल गया कि अब साइकोलॉजी क्या होगी कि नहीं, ये मोमेंटम नहीं लेके आ पाएंगे, ये जो बायर है ना यहाँ पे बाय करके गए, ये मोमेंटम को आगे लेके नहीं जा पाएंगे, ये फंसा देंगे मार्केट को। अब देखना, अब उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ हो रहा है क्या, मुझे दिख रहा है रिजेक्शन। दूसरी कैंडल देखिए यहाँ तक आई, पूरा दम लगाया, तीसरी कैंडल हैंगिंग मैन बना दिया, फिर मैंने पुट बाय कर लिया छोटा ऐसे लगा के, ये टारगेट, और इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना उसके बाद में शुरू किया, ठीक है। और सिंपल मुझे पैसा मिल गया यहाँ पे। क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मोमेंटम नहीं आ सके, फेल होने वाली है मोमेंटम। ये साइकोलॉजी समझ रहा हूँ मैं सबसे पहले। मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सच में यहाँ पे पूरे के पूरे प्लेयर इस मार्केट में होंगे जो यहाँ पे ये बाइंग का मोमेंटम आया है, अगर इसमें पूरा बाइंग का आज का पैसा लगा होगा, जो भी लोग आज के बाय करना चाहते थे बड़े प्लेयर, तो भाई ये नीचे नहीं आएगा, ये ऐसे ही करके और ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे सोच रहा था कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 70% लोग तो नीचे ही छूट गए यहाँ पे, तो मार्केट आएगा वहाँ पे, ये नहीं अपसाइड की मोमेंटम सस्टेन नहीं कर सकती। तो उस साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने पुट प्लान किया, इसीलिए पुट प्लान किया, मुझे वैसे कैंडल दिखी इसलिए, और मार्केट यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताइए क्या ये अपने सही प्राइस पे आ गया मार्केट? क्या हुआ यहाँ पे आने के बाद? क्या एक असली बाइंग का मोमेंटम आया? तो यहाँ पे क्या जल्दबाजी थी, यहाँ पे जल्दबाजी कौन सी थी? अब ये असली बाइंग का मोमेंटम है, चलिए इसको भी एक बार प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अब मान के चलते हो कि यहाँ पे पूरे के पूरे 100% जितने भी बाय करने वाले थे उनको एक अच्छी सस्ती प्राइस मिल गई कॉल ऑप्शन में, उनने बाय किया होगा, अब मार्केट ड्रॉप नहीं करेगा। अब देखना ये जो प्राइस इतने ऊपर जाके देखिए कैसे ड्रॉप हो गई। अब देखना इस मार्केट को, ये मेरा 70-80% 90% एनालिसिस है। अब अगर यहाँ पे असली प्राइस से मोमेंटम आ चुकी है, अब ये यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेगा, देख लेना। अब यहाँ पे नीचे आने की जब भी कोशिश करेगा ना, बाइंग आती जाएगी, नीचे आने की कोशिश करेगा, बाइंग आती जाएगी, भले ही बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए लेकिन यहीं पे साइडवेज करेगा, ये आज का दिन खत्म करेगा। ये लो अब नहीं निकलेगा, अब नहीं निकलेगा, क्योंकि अब इसमें असली प्लेयर घुस चुके हैं, असली मोमेंटम पे, असली पॉइंट पे। समझिए इस चीज़ को, ये है, तो ये होती है साइकोलॉजी। अब टेक्निकल है क्या यहाँ पे? कोई भी टेक्निकल तो बाद में आएंगे, एंट्री पैटर्न क्या होगा, ये होगा वो होगा, सपोर्ट वर्क करेगा, रजिस्टेंस वर्क करेगा, कौन सी कैंडल क्या वर्क करेगी, ये बात की बातें हैं, ये बात की बातें हैं। साइकोलॉजी 80% है, तो 80% आपका ट्रेड साइकोलॉजी पे डिपेंड है, तो 80% साइकोलॉजी पे मेहनत करो ना, 20% टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंट दो। तो जब भी ट्रेड प्लान करते हो तो उसमें टेक्निकल्स, जो भी टेक्निकल होता है वो 20% होना चाहिए, 80% तो उसमें स्टडी होनी चाहिए साइकोलॉजी की, तभी वो ट्रेड आपका सही जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये ऐसी बाइंग आने के बाद वो रिवर्स हो गई। अब ये देखना, अब देखना कि अब किस में दम है कि इसको रिवर्स कर दे, क्योंकि अब इसमें असली बाइंग का पैसा लग गया। लेकिन दिखने के लिए कैसा दिखता है, ये कैंडल कैसे दिखती है जब बन रही थी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और यहाँ पे भी दिखता है कि सेम ही तो मूव है, सेम मूव नहीं है, सेम मूव नहीं है। ये मैं यही बोल रहा हूँ आपको बार बार, यही लोग गलती करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो एक ही जैसा मूव है, दोनों मूव एक ही पॉइंट के हैं, मतलब हो सकता है ये मूव 60 पॉइंट का है तो वो भी 60 ही पॉइंट का है, टेक्निकली सेम है, साइकोलॉजिकली सेम नहीं है। साइकोलॉजिकली ये स्ट्रांग है दूसरा वाला, ये वीक है पहला वाला। ये तो तभी पता चलेगा जब साइकोलॉजी पता चलेगी, जब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझोगे तभी पता चलेगा आप लोगों को। क्योंकि भाई साहब यहाँ से ये मोमेंटम रिवर्स हो सकती है, वीक है, और यही मोमेंटम रिवर्स नहीं हो सकती है, स्ट्रांग है। अब देखना आज के दिन का मार्केट जब बनेगा, देखना मार्केट ऊपर फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, ऐसे करने लगेगा, ये मोमेंटम रिवर्स नहीं होगा। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, क्योंकि असली पॉइंट से इसमें अब बायर भर चुके हैं। अब कोई बचा नहीं है ना भाई, अब कोई यहाँ पे वेट नहीं कर रहा कि 60% पे भी बाय कर लूंगा, नहीं 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 नहीं, ये तो फिर तो वैल्यू घट जाएगी उसकी। ये असली जोन में आ चुका था, मौका दे चुका है, चलो चलो भाई जिसको भी आना है। अब कौन छोड़ेगा इसको इतना सस्ता होने के बाद?
सबने पूरा हाथ साफ कर लिया। अब तो ऑलरेडी बायर भर चुके हैं मार्केट में। अब वो ऐसे करेगा, देख लेना, ठीक है। अब ये मैंने बताया है, जो भी यहाँ तक सीख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीखने के लिए रेडी हो। आप मेहनती बंदे हो भाई, कोई इतनी मेहनत नहीं करता सीखने के लिए, ठीक है। चलिए, आप सीखना चाहते हो इसलिए तो वीडियो में बने हो। और भाई देखना, मुझे भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं थक रहा हूँ, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली बोल के अब मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल पाऊँगा, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। आगे की बात समझिए। और कुछ भाई 4-5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसको दूसरे पार्ट में कवर करूँगा, फिर और एग्जाम्पल दिखाऊंगा साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, इस मार्केट को समझिए, थोड़े से कुछ अलग अलग एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको और चीज़ समझनी है, शॉर्ट कवरिंग भी समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, सबसे पहले क्या महंगा हुआ, मार्केट कौन सा है, बुलिश। सबसे पहले मार्केट कौन सा है, बुलिश है। क्या बाय करोगे, कॉल सी, कॉल बाय करोगे। क्या कॉल ओपन जब मार्केट हुआ कॉल सस्ता है, उल्टा महंगा होगा गैप अप ओपन होने के बाद, कॉल बाय करोगे, नहीं बाय करोगे। इसका मतलब क्या है, कॉल अगर सस्ते में बाय करना है तो वेट करना है, कॉल सस्ता होने का इसका मतलब मार्केट को नीचे आने का वेट करना है, ठीक है। और जैसे मार्केट गैप अप ओपन हो गया, पुट भी सस्ता हो गया, इसका मतलब पुट भी सस्ता है। जैसे कि आप पुट भी बाय कर सकते हो, लेकिन वो उल्टा होता है ट्रेंड के अगेंस्ट में, उसको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। उसको थोड़ा हार्ड रहता है प्रेडिक्ट कर पाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब समझते इस चीज़ को, देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे हम करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, कॉल हुआ यहाँ पे महंगा, ठीक है। अब कॉल महंगा हुआ, कॉल सस्ता होने देना है, लेकिन ये तो महंगा ही होता जा रहा है और ऊपर जा रहा है। छोड़िए, रिटेलर होंगे कोई भी, जो लोग यहाँ पे है ना, यहाँ पे 100 रुपये में जो बाय किया ना जिसने, जिसका अभी 300 हुआ है कॉल, वो बंदा बेचेगा भी ना 300 पे, तो बेचेगा तो कोई बेवकूफ़ भी लगेगा यहाँ पे खरीदने के लिए, तो यही वही है, यहाँ पे खरीद रहा है 300 के प्राइस पे। ये बंदा बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल गया, अब ये लॉस करेगा, ये चीज़ होगी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है। अब हम कैसे प्रेडिक्ट करें कि सस्ती प्राइस क्या होगी। सस्ती प्राइस तो तब निकालोगे जब वो कम होना शुरू होगा। यहाँ पे कॉल ऑप्शन खुला, यहाँ से महंगा ही हो रहा है और महंगा, तो अब तक तो चुप बैठो और वो महंगा हो रहा है। लेकिन अब देखिए नीचे आना शुरू हुआ, इसका मतलब अब सस्ता होना शुरू हो गया, तो अब हम प्राइस निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास हाई आ गया मार्केट का। प्रीवियस के डे का लो, रिसेंट के डे का हाई, जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, जहाँ से कॉल सस्ता हो रहा है, जहाँ से ऑप्शन सस्ता होना शुरू होता है ना, वहाँ पे फिब लगाना है रिसेंट के डे पे, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आपने मार्क कर लिया जोन, कौन सा, ये यहाँ पे मार्क कर दिया आपने 38, सॉरी हाँ 38 और 50 का, ये हो गया आपके लिए सस्ती प्राइस। आप करोगे यहाँ पे वेट, ठीक है, यहाँ पे वेट करोगे आप लोग, तो यहाँ पे 100% लोग फिर ये मौका नहीं जाने देंगे, यहाँ पे कोई भी कॉल बाय करेगा। और इसी वजह से मेरा आज का व्यू था कि मार्केट सेलिंग में आएगा, इसी वजह से। अब ये कितना भी यहाँ पे बुलिश दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी मेरा व्यू था कि मार्केट इस पॉइंट पे आएगा, क्योंकि कल आया नहीं। मुझे लगा कि ये आया नहीं, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना बहुत क्रूशियल है मेरे लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक वगैरह होती है ना आज या कल भी, तो मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करेगा सीधा 23,820 पे। यही मेरा एनालिसिस है, ठीक है। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे चलते, अब इसको देखते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे यही से बाइंग आना शुरू हो गई। कौन बाय कर रहा है, रिटेलर। भाई वो सस्ती फेयर प्राइस है ही नहीं, रिटेलर। अब वो क्यों बाय कर रहे हैं, इसमें एक भ्रम होता है, इसमें एक भ्रम हो जाता है। देखिए कभी कभी सही भी रहता है। ये कॉल यहाँ पे था, अगर यहाँ पे समझ लीजिए 10 रुपये था, यहाँ पे जाने के बाद 50 होगा समझ लीजिए, तो ये क्या हो गया, फिर से 10 आ गया, तो ये सस्ता हुआ है कि नहीं। तो कोई बंदा हो सकता है कि इस हाई के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो उसको लगेगा कि कॉल सस्ता हो गया, ये कॉल तो यहाँ पे महंगा था, यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया, तो बाय करते हैं। तो दो दो व्यू बनते, दो दो तरीके के लोगों के। और कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, यहाँ से कि यहाँ तो 10 रुपये था, यहाँ पे तो 50 हो गया, तो ये सस्ता है, तो यहाँ पे अब दो लोगों के लिए चांस बन गया, एक ये और एक ये। लेकिन सही कौन रहेगा, ये नीचे वाला ही सही रहेगा, ध्यान में रखना, ये नीचे वाला ही सही रहेगा। क्योंकि ये रिटेलर को भ्रम होता है बहुत बार कि यहाँ से तो सस्ता होगा प्राइस। तो मैंने आपको एक वीडियो कल भी शायद वीडियो नहीं, कल ने रिकॉर्ड किया था, ठीक है, छोड़िए। अब देखिए ये मेरा कल का भी व्यू था कि मार्केट शायद यहाँ से भी एक बाइंग का मूवमेंट ले, लेकिन ये पावरफुल नहीं होगा।
ये पावरफुल नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना। इसमें प्रीमियम डीके, स्टॉप लॉस हिटिंग, बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, छोटा सा एक मोमेंटम आएगा, स्कैल्पिंग टाइप, यही हो सकता है। इसमें बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कॉल तो सस्ता यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ इस वाले हाई से जो कॉल ऑप्शन है वो सस्ता हो गया, सपोर्ट पे आ गया, लेकिन वो उसी दिन के सपोर्ट पे आ गया। तो यहाँ पे भी लोगों का व्यू बन जाएगा बाय करने का, लेकिन वो यहाँ पे 100% लोग नहीं आएंगे, 100% बिग प्लेयर यहाँ पे नहीं आएंगे, सही प्राइस नहीं है वो। तो वो यहाँ पे भी 50-50% हो जाएगा मामला। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सस्ता हो गया, जो ये देख रहे हैं, जो वहाँ से देख रहे हैं उस बड़े कॉन्टेक्स्ट से, तो उनके लिए महंगा है अभी भी। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग ले ले इस वाले सपोर्ट से। तो अगर ऐसा मोमेंटम आता है, आपको दिखता है कुछ बुलिश, तो आप ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल प्रेडिक्ट मत करके बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, बस एक छोटा सा मूव आएगा। उसके बाद देखिए ये बाइंग ऐसी हुई है, तो ये बाइंग अगर ऐसी हो रही ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये बाइंग में कोई दम नहीं है, यहाँ पे कोई असली बायर, बहुत सारे बायर नहीं आए हैं मार्केट में। तो ये यही चीज़ थी कि अगर ट्रेंड लाइन टूटी तो फिर बहुत ज़्यादा सेलिंग आएगी, लेकिन वो टूटी नहीं, आज के दिन पे भी नहीं टूट रही, ठीक है। आज के दिन पे मार्केट उसको फॉलो कर रहा है, फिर भी देख लेते। लेकिन देखिए अब देखिए जैसे रेड कैंडल बनी, फिर से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे आज भी बायर मतलब घुस चुके हैं मार्केट में। और अगर वो शॉर्ट कवरिंग, देखिए आज एक्सपायरी है, अगर वो मार्केट में पूरा का पूरा सेलर को फंसाना है ये बायर को, तो आज सेकंड हाफ में हो सकता है ये 12 बजे के बाद एक बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ से ही फेक बायर इस मार्केट में जा रहे हैं, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश नहीं कर पा रहे। आज भी मॉर्निंग में देखिए फेक बायर घुस गए थे मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन अब ये वाला हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक अच्छी प्राइस में बायर घुसे हैं, क्या यहाँ पे कर पाते इसको सस्टेन, या फिर ऐसा ऐसा हुआ तो धड़ से एक मूव आ जाएगा नीचे, ठीक है। सो अब देखिए गाइज, एक चीज़ ऐसी हो रही है कि मुझसे बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी का वीडियो है ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और मैं आपको कंटिन्यूसली नहीं सिखा पा रहा हूँ। देखिए ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये आधा ही है, ये और 1 घंटा खींच जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, देखिए यहाँ तक समझ जाइए और पूरे तरीके से मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी आधा हो चुका है। मुझे आपको ये भी सिखाना है कि ये कैसे रिवर्सल कैसे आता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। और ये मार्केट एकदम इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ये बड़ी कैंडल बना देता है, जैसे कि ये वाली ओपनिंग के बाद बड़ी कैंडल, ओपनिंग के बाद बड़ी कैंडल, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और इसके बाद में मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना है, और फिर ये साइडवेज मार्केट के अंदर क्या साइकोलॉजी होती है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा गैप अप गैप डाउन थोड़ा आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या है इसके पीछे। अब मैं दूसरा पार्ट भी ऐसे ही होगा एक आध घंटे का, लेकिन मैं अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकता, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली बोलता रहूँ, फिर वो मुझे बोलना होता नहीं मेरे से, ठीक है। सीरियस लर्नर सीख रहे हो, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है भाई कि एक बार की मेहनत है, 1-2 घंटे का रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर लोग आराम से देख सकते हो, वहीं पे रहेगा रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब समझिए इस चीज़ को, मैं आपको इसको दूसरे पार्ट में करूँगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। सो मैं यहाँ पे, और समझ जाए आपको ये भी सीखना है, अभी ये रिवर्सल ये सब कुछ सीखना है, और वही लोग सीखेंगे जो लोग अभी इस वीडियो में थे, और अगला वीडियो उन्हीं लोगों को समझ आएगा जो लोग इस वीडियो में उन्होंने बेस पक्का किया है। सो दैट्स इट। साइकोलॉजी कोई छोटा विषय नहीं होता, वो बहुत बड़ा विषय है, उसको बहुत डिटेल में सीखना पड़ता है। 10 मिनट का काम नहीं है, 2-3 घंटे का हो सकता है, और भी 2 पार्ट बन जाए इस पर। लेकिन फिर A to Z आप ऐसे देखते ही पता कर जाओगे मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। कहीं से भी ट्रेड फाइंड आउट कर लोगे। सो दैट्स इट। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ भाई, मैं अगला पार्ट कल या परसों 2-3 दिन बाद रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन इस हफ्ते में आपको पूरा साइकोलॉजी का सीरीज मिल जाएगा। सो टेक केयर। अब समझेंगे हम, मिलते हैं हम अगले पार्ट में।